आई है सावित्रीबाई फुले जयंती पर क्या उद्देश्य रहा बुंदेलखंड को लेकर और इस बार आप क्या पार्टी बुंदेलखंड से क्या चुना? आज की तारीख 3 जनवरी इस देश की महिलाओं की विकास यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। माता सावित्रीबाई फुले जो नारी मुक्ति आंदोलन की अग्रदूत हैं, जिन्होंने देश की प्रथम महिला शिक्षक होने का गौरव प्राप्त किया और 19वीं शताब्दी के कठिन दौर में जब महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता था, उस दौरान उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया, 18 स्कूल स्थापित किए। आज हम सभी लोग ऐसी माता सावित्रीबाई फुले जी को उनकी जन्म जयंती पर नमन करने के लिए यहाँ पर पूरा अपना दल परिवार इकट्ठा हुआ है और मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को इतना भव्य स्वरूप प्रदान किया है। जहाँ तक इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का विषय है तो हमारी यहीं की विधायक बैठी हुई हैं, डॉक्टर रश्मि आर्य जी यहाँ पर साथ में हैं। अपना दल एनडीए का घटक है और इस वक्त हमारी पूरी दृष्टि 2024 के चुनाव को एनडीए का गठबंधन कैसे फतेह करे इस पर केंद्रित है और उसके मद्देनजर हम अपने संगठन को पूरे उत्तर प्रदेश में धार देने में लगे हुए हैं। जितना मजबूत हमारा संगठन होगा उतना ही बेहतरीन हमारा चुनावी प्रदर्शन होगा। हम सब की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश से एक बार फिर एनडीए को सबसे अधिक मजबूती मिले और हमारे एनडीए की एक हैट्रिक लगे, एक बार फिर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में सरकार पर आप चुनाव लड़ती थी, इस बार क्या एनडीए से ज्यादा सीटें मांगी जाएगी भाजपा से? देखिए, हर पार्टी विस्तार के बारे में सोचती है, लेकिन एनडीए के अंदर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि हमारा ये जो गठबंधन है ये सामाजिक न्याय और विकास के नीतिगत विषयों पर बना हुआ है और यही कारण है कि एक लंबे समय से ये गठबंधन हमारा चल रहा है और केवल चल ही नहीं रहा है, ये 5वां चुनाव हम साथ लड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इस गठबंधन को पसंद किया है, इस गठबंधन पे बार बार अपने विश्वास की मोहर लगाई है। तो सामाजिक न्याय और विकास के मसले पर हम एक साथ हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर कभी कोई खींचतान एनडीए के घटक के बीच में नहीं होती है। सही समय आने पर हम इसके बंटवारे पर भी बात करेंगे और जब कोई फैसला होगा तो आपको बताएंगे। इंडियन जुडिशियल सर्विस की बात करी है तो क्या संतुष्ट नहीं है अभी तक जितने भी जजेस रहे हैं उसके लिए? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है देश की न्यायपालिका और आज हमारे देश की निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक आम जनमानस के बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में मुकदमे लंबित रहते हैं क्योंकि हमारे पास न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या नहीं है। इसलिए जरूरी है कि भारतीय न्यायिक सेवा का गठन हो और हमारे देश की निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक जो जजेस की संख्या है वो पर्याप्त हो और आम जनमानस को जो मुकदमों के निपटारे के लिए लंबे अरसे का इंतजार करना पड़ता है वो इंतजार खत्म हो और समाज के हर वर्ग से प्रतिभावान छात्रों को न्यायपालिका में प्रवेश का अवसर। आपने अभी महिलाओं की बात की है, बीएचयू में जिस तरीके से गैंगरेप की घटना हुई है और बीजेपी के उसमें शामिल लोग हैं और उन्होंने प्रचार भी किया, लेकिन कार्रवाई में इतनी देरी की गई है, इस पर और कोई प्रश्न? सीएम योगी से आज मुलाकात की है तो क्या चुनाव को लेकर देखते हुए सीटों को लेकर कुछ मंथन? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को नववर्ष की बधाई देने के साथ ही साथ मेरा अपना संसदीय क्षेत्र है उसके विकास से जुड़े मसले पर और अपना दल और भाजपा का लंबा गठबंधन है तो आने वाले चुनाव को देखते हुए किस तरीके से दोनों पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर तैयारी करें, मिलकर संयुक्त कार्यक्रम करें और 2024 में बेहतर से बेहतर परिणाम हो, इसकी एक रूपरेखा के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पेश हुआ, कौन सा बिल? हिट एंड रन वाला। मेरे को नहीं मालूम है कौन सा बिल। नहीं, कानून जो बना है 10 साल की आज के विषय पर बात करूँ।